हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम केम छो कसकाय आपनी केमन आछेन। मैं जब भी बोलता हूँ ना आपनी केमन आछेन मेरे को बहुत हंसी आती है। ओके सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइपोग्लाइसेमिया पे। रिसेंटली केस चल रहा है एक हाइपोग्लाइसेमिया विद CRF, तो सोचा आपके साथ भी मैं डिस्कस करूँ। ओके सो WBC कुछ हो चुके थे 24,000 और कल तो ऐसा हो गया था कि पेशेंट अनकॉन्शियस पूरा फोम आ गया था और साथ ही साथ कोल्ड स्वेटिंग। पेशेंट वॉज अनेबल टू रिस्पॉन्ड ऑन आवर वर्बल कमांड्स और मतलब सीवियर हो गया था, क्रिटिकल हो गया था केस। तो शुगर पूरा लो हो गया था। तो सुबह 7:30-8 बजे बिना ब्रश किए मेरे को आना पड़ा। तो पेशेंट आते से मैंने देखा ब्लड प्रेशर वॉज नियर अबाउट 150/90। साथ ही साथ शुगर लेवल कुछ पेशेंट का था नियर अबाउट 10। ओके सो इस तरह से पेशेंट हो गया था। ये अपने ग्लूकोमीटर में बता रहा था 10, और ग्लूकोमीटर का भरोसा कुछ होता नहीं है, मगर ग्लूकोमीटर जो बताता है उससे वैल्यू कुछ कमी होती है। सो डोंट ट्रस्ट ऑन योर ग्लूकोमीटर अनलेस एंड अनटिल क्लिनिकली आपको पेशेंट कुछ अलग लग रहा है ना। तो इस तरह से पेशेंट था, तो उसको तुरंत इमरजेंसी में D25 मुझे लगाना पड़ा। D25 के बाद एक ही D25 था, तो फिर उसके बाद एक मेंटेनेंस के लिए एक 100 ml में 2 cc डेक्सामेथासोन डालकर मैंने उसको लगा दिया और फिर उसके बाद मैं घर चला गया। आफ्टर दैट फिर उसकी रिपोर्ट्स हुई तो 4.8 क्रिएट आया है, कुछ WBC 24,000 और इस तरह से केस। सो इस तरह से होता है। मैं आपको एक प्रोफेशनल तरीके से समझा देता हूँ कैसा होता है हाइपोग्लाइसेमिया, और जो हमारे नॉन मेडिको सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए तो हम लोग अच्छे से समझाते हैं। मैं इधर कैमरा सेट कर देता हूँ, जुगड़ वाला ट्राइपॉड। ओके सो हाइपोग्लाइसेमिया जनरली होता क्या है। हाइपोग्लाइसेमिया हम लोग हमेशा सुनते हैं शक्कर कम हो गई, तो उस तरीके से एक हाइपोग्लाइसेमिया स्टेज होती है सो जिसमें शक्कर लेवल पूरी डाउन हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, नॉन केस ऑफ डायबिटिक होता है पेशेंट को पहले से ही शक्कर होती है और उसकी मेडिकेशंस भी चल रही होती है, बट कभी कभी हायर डोज हो जाता है या फिर पेशेंट मेडिकेशन टैबलेट्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद कोई खाना नहीं पीना नहीं, है ना कुछ ऐसे मौके आ जाते हैं कि जहाँ पर टैबलेट्स लेने के बाद खाना नहीं होता और शुगर लेवल कुछ ज़्यादा ही डाउन हो जाती है ना। और कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से ड्यू टू इन्फेक्शन भी शुगर लेवल डाउन जाता है, और जो एजेड पेशेंट है उनमें भी ऐसे होता है, तो शक्कर लेवल नीचे चले जाती है। तो शक्कर लेवल कब नीचे जाती है, क्या नॉर्मल वैल्यू है। अगर आप खाली पेट देख रहे हो शक्कर, तो आपकी शुगर लेवल कुछ बिलो 100 आनी चाहिए, और खाने के बाद की जिसको हम लोग PP बोलते हैं, तो वो आपकी एक जनरली 150 के नीचे आनी चाहिए। अगर 150 के अबाउ जा रही है तो आपको शुगर है ना। तो कभी कभी फिर अभी बात कर रहे हैं हम लोग हाइपोग्लाइसेमिया पे, जो शुगर कम होती है उसे हम लोग हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं वो स्टेज को। तो शुगर लेवल नीचे जाती है, तो कब कैसे पता चलेगा हम लोगों को शुगर लेवल नीचे जा रही है, उसके क्या साइन सिम्टम्स है। तो उसके साइन सिम्टम कुछ इस तरीके से हैं कि भारीपन लगता है सर में, साथ में भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है, मुंह का सूखना, ठीक है, और कभी कभी 2 नज़र आते हैं। अभी जिस तरह से ये पेन है, तो ये मुझे अगर मेरी शुगर लेवल ज़्यादा ही डाउन हो गई तो किसी पेशेंट में ये 2 नज़र आते हैं, है ना। तो उसको हम डिप्लोपिया बोलते हैं, और विजन प्रॉपर नहीं होना, है ना, कन्फ्यूजन लगता है, और सर भारी होना, साथों साथ मुंह सूखना, और उसके साथों साथ जो हमारी बोलना है, स्पीच है, वो भी बिगड़ जाता है, स्लर्ड स्पीच जिसको हम लोग बोलते हैं।
तो वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, स्पीच बराबर नहीं आती, कोल्ड स्वेटिंग होती है ना, ऐसे पूरा पसीना हो जाएगा पेशेंट को और स्पीच बराबर नहीं होती, और स्वेटिंग, कोल्ड स्वेटिंग, ठंडी स्वेटिंग जिसको हम लोग, ठंडा पसीना जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उस तरीके से होता है बराबर। तो फाइन, इस तरीके से साइन सिम्टम्स है। और पेशेंट को हम लोग जब कुछ पूछते भी है, बोलते भी है, तो पेशेंट हमें रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि शुगर ऐसी चीज़ है जिस तरह से गाड़ी के लिए पेट्रोल, उसी तरीके से शुगर हमारे दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ आपको धड़कन भी बढ़ी हुई नज़र आएंगी, पाल्पिटेशन जिसको हम बोलते हैं, धड़कन बहुत स्पीड में चलने लगती है, पाल्पिटेशन बोलते हैं हम लोग उसको। साथ ही साथ और बड़े साइन सिम्टम्स तो यही है जो ऊपर से हम लोगों को नज़र आते हैं। ओके, इस तरह से पेशेंट निकाल लेते, फिर बात करते हैं। ओके, तो इस तरह से जो ऊपर जो साइन सिम्टम्स ये हम लोगों को दिखते हैं, और एक नॉन मेडिको पर्सन भी अगर ये बात अच्छे से समझ ले कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होती है जब शुगर लेवल हमारी नीचे चली जाती है, डाउन हो जाती है, तो उस वक्त पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक ध्यान से सुन लीजिए कि इस टाइम पे ऐसा होता है कि पेशेंट अगर कुछ ज़्यादा ही शुगर लेवल डाउन हो गई, एक स्टेज होती है कि उस स्टेज के बाद हम लोग मुंह से कुछ नहीं दे सकते। ओके, मुंह से कुछ नहीं दे सकते। कब होती है ये स्टेज? जब बहुत ही ज़्यादा 5, 10 या बिलो 15, बिलो 20, डिपेंड ऑन पेशेंट, उसका दिमाग कितना पावरफुल है और कितना वो सह सकता है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो जब बिलो 15, बिलो 20 चली जाती है तो पेशेंट में ये सारी चीज़ें, पेशेंट जैसा अनकॉन्शियस जैसा होने लगता है, अनरिस्पॉन्सिवनेस हम लोगों को मिलता है। जो हम पेशेंट को पुकारते हैं, उनके नाम से पुकारते हैं, तो वो हमें रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। और जो आई बॉल्स होते हैं कभी कभी वो भी रोटेट हो जाते हैं, वो भी पीछे चले जाते हैं, या फिर स्क्विंट जैसा होता है, दोनों ब्लैक सर्कल्स हमारे नज़दीक आ जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे साइन सिम्टम्स हैं, मगर ऐसी स्टेज में हम लोगों को ओरली कुछ नहीं देना है फिर, ठीक है। ये स्टेज हो गई है कि डॉक्टर को तुरंत बुलाइए, ठीक है। तो और एक स्टेज ये होती है कि जब हमारा पेशेंट ओरली कुछ ले सकता है, ओके, ओरली कुछ हमारा पेशेंट ले सकता है, और तब उसके मुंह में कुछ शक्कर वगैरह, चॉकलेट वगैरह कुछ डाल दो तो वो तुरंत धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। मगर ये स्टेज अगर आ गई है कि पेशेंट हमारा बिल्कुल कोई कमांड नहीं दे रहा है, शेकीनेस आ गया है बॉडी में भी, और स्पीच भी कुछ नहीं है, और बहुत ज़्यादा ज़ोर से ब्रीदिंग चालू हो गई है, ठीक है, तो पेशेंट के पुकारने पे भी, तो इस टाइम पे डॉक्टर को आप बुला लीजिए, क्योंकि सब फोम वगैरह जमा हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो उस टाइम पे हमें डायरेक्टली डॉक्टर को कॉल करना होता है, ओके। और एज अ डॉक्टर ड्यूटी उसकी ये होती है कि वो तुरंत बीपी देखे, शुगर देखे, पल्स ऑक्सीमीटर लगाए, ये सारी चीज़ें देखे, है ना, पैरामीटर्स क्या बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें देख कर अगर शुगर लेवल डाउन हो रही है तो हमें तुरंत एक D25 IV 100 ml आती है, वो हमें तुरंत लगाना है, और शुगर मॉनिटरिंग करता रहना पड़ेगा दिन भर, ओके। तो इस तरीके से है। और उस दिन जो मेडिकेशंस है उनकी मेडिकेशन चेक करिए, क्या हिस्ट्री है, क्या मेडिकेशन, क्या मेडिसिन ले रहे थे ग्लूकोज के लिए, वो हमें देखना है, ओके। तो इस तरह से मैनेजमेंट हमें करना होगा, फाइन। और कोई पॉइंट छूट रहा हो? यस, और जब ऐसी सिचुएशन हो कि पेशेंट कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है हमें, तो कुछ ओरली भी वाटर वगैरह कुछ नहीं डालना, ओके। ड्यू टू चोकिंग हो सकता है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा कफिंग, और उस वजह से कार्डिक, उस वजह से डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। सो लिक्विड सब्सटेंस तो कुछ डालना नहीं है मुँह में, ओके। शुगर आप डाल सकते हो, फाइन। इस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए। और रिसेंटली जो पेशेंट चल रहा है, फिर इन्फेक्शन की वजह से हम लोगों को दिन भर उसका शुगर मॉनिटरिंग करना पड़ा। एक एंटीबायोटिक हम लोग ने IV स्टार्ट की है, CRF में भी है पेशेंट, तो इस तरह से। बट अभी तो कंट्रोल है, शुगर लेवल प्रॉपर आ रहा है अभी 250, 200 इस तरीके से, तो अब कंट्रोल हो गया है पेशेंट। बट मेडिकेशन तो हमें देख कर देना चाहिए। और जो डॉक्टर्स है, तो जो नेफ्रोटॉक्सिक जो डायबिटिक ड्रग्स है वो हमें नहीं देना चाहिए, ओके। उस वजह से और पेशेंट CRF में बार बार जाता है, ओके। सो आई होप आप लोगों को नॉलेज मिला हो इससे, जो नॉन मेडिक हो उनको भी प्रॉपर समझ में आया हो टॉपिक। कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट में पूछिए आप, ओके।
थैंक यू।